हरिहन्ते सिद्धे सूर्ये उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगे लिख उपकारी है। जिनको सब रूप जाने राग ते बही जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भये कर छोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखी ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। एक दिन पद्म रुचि दर्शन करने के लिए मंदिर में आया। मंदिर की शोभा देख दर्शन कर अति हर्षित होकर वापस जा रहा था, तब वह बैल के चित्र को देखकर मन में सोचने लगा कि बैल को नमोकार मंत्र मैंने सुनाए थे। वह खड़ा खड़ा उस चित्र को देख रहा था। जो पुरुष रखवाली के लिए बैठे थे, उसने जाकर राजकुमार से कहा। सो सुनते ही राजकुमार महारिद्धि सहित हाथी पर बैठकर शीघ्र ही अपने जन्म को सुधारने वाले परम मित्र से मिलने के लिए आए। हाथी से उतरकर जिन मंदिर में गए, दर्शन कर बाहर आए और पद्म रुचि को बैल की ओर देखते हुए देखा। तब राजकुमार ने पद्म रुचि से पूछा कि आप बैल के चित्र की ओर क्या देख रहे हो। तब पद्म रुचि ने कहा, एक समय मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र मैंने सुनाया था, तो वह मरकर कहाँ जन्म लिया, यह जानने की मेरी इच्छा है। तब वृषभध्वज बोले, वह बैल का जीव मैं हूँ। ऐसा कहकर राजपूत चरणों में गिर गया और पद्म रुचि की स्तुति करने लगा, जैसे शिष्य गुरु की स्तुति करता है। वह राजकुमार कहने लगा, मैं पशु महा अज्ञानी अविवेकी मरण के कष्ट से दुखी था, सो आप मेरे महामित्र नमोकार मंत्र को सुनाने वाले अंत में समाधि मरण कराने में कारण हुए। आप परम दयालु, परभव को सुधारने में आपने महामंत्र मुझे दिया, उससे मैं राजकुमार हुआ हूँ। जैसा उपकार माता पिता, भाई बहन, राजा, मित्र, कुटुंब, परिवार कोई नहीं करता, ऐसा आपने किया। जो आपने नमोकार महामंत्र सुनाया, उसके समान तीन लोक में अन्य कोई मंत्र नहीं और आपके समान कोई उपकारी नहीं। उसके बदले में मैं आपको क्या दूँ? मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। आपके प्रति मेरी बहुत भक्ति है। आप जो आज्ञा दो वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। हे पुरुषोत्तम, आप आज्ञा प्रदान कर मुझे आपका भक्त बनाओ। यह संपूर्ण राज्य आप ले लो, मैं आपका भक्त हूँ। यह मेरा शरीर आपके लिए है, आपकी इच्छा हो वैसी ही सेवा कराओ। इस प्रकार वृषभध्वज ने कहा। तब परम रुचि और राजकुमार के आपस में महाप्रेम हुआ। दोनों सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रतों को पालन करने लगे। जगह जगह भगवान के बड़े बड़े चौताले बनवाकर जिन बिंब विराजमान किए। पुनः समाधि मरण कर वृषभध्वज पुण्य कर्म के उदय से दूसरे स्वर्ग में देव हुए। वहाँ देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा करने लगे। और पद्म रुचि सेठ समाधि मरण कर पश्चिम विदय में विख्यात पर्वत, वहाँ नंदावर्त नगर, वहाँ का राजा नंदीश्वर, उनकी रानी कनकप्रभा, उनके नयनानंद नाम के पुत्र हुए। वहाँ विद्याधरों के चक्रवर्ती की संपदा को भोगा। पुनः महामुनि बनकर महाघोर तप किया और समाधि मरण कर चौथे स्वर्ग में देव हुए। वहाँ से पुनः चयकर सुमेरु पर्वत के पूर्व दिशा के पूर्व विदय में क्षेमपुरी नगरी, राजा विपुल वाहन, रानी पद्मावती, उनके श्री चंद्र नाम के पुत्र हुए। वहाँ स्वर्ग समान सुखों के भोगों को भोगा। उनको पुण्य के प्रभाव से दिन दूनी राज्य की वृद्धि होती रही। अटूट भंडार भर गए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी को वश किया। इंद्राणी समान रानियों के साथ सुख भोगे। हजारों वर्ष राज्य किया। एक दिन महासंघ सहित 3 गुप्तों के धारी समाधि गुप्ते योगेश्वर नगर के बाहर
उद्यान में आकर विराजमान हुए। तब नगर के लोग वंदना करने के लिए महास्तुति करते हुए बाजों की ध्वनि के साथ नृत्य करते हुए जा रहे थे। तब श्री चंद्र राजा समीप के लोगों से पूछने लगे कि ये बाजों की ध्वनि एवं गीत नृत्य की आवाज़ कहाँ से आ रही है और क्या कारण है। तब मंत्रियों ने पता लगाकर कहा कि हे राजन, नगर के बाहर उद्यान में दिगंबर साधु आए हैं, उनके दर्शनों के लिए नगर के लोग जा रहे हैं। यह समाचार सुन राजा हर्ष से प्रसन्न होकर 7 कदम आगे चलकर नमस्कार किया और संपूर्ण राज्य के लोग एवं परिवार सहित मुनिराजों के दर्शन करने चले। वीतरागी मुनिराज को देखकर राजा ने नमस्कार किया और महाविनय सहित पृथ्वी पर बैठे। भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग दर्शाने वाले ऐसे परम ऋषि के दर्शनों से राजा को महाहर्ष उत्पन्न हुआ। वे महामुनिराज तपस्वी, धर्मशास्त्र के ज्ञाता, परम शांत गंभीर लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश देने लगे। धर्म 2 प्रकार का होता है, एक मुनि धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। संसार समुद्र से पार करने वाले धर्म को कहा है और प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन चारों अनुयोगों का स्वरूप बताया। प्रथमानुयोग में शलाका आदि महापुरुषों का कथन, कर्णानुयोग में 3 लोक एवं कर्मों का कथन, चरणानुयोग में मुनि धर्म एवं श्रावक धर्म के आचार विचार आदि धर्मों का कथन, द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 काय आदि का उपदेश दिया है। कैसे है मुनिराज? वक्ताओं में श्रेष्ठ आक्षेपणी कथा, जिन मार्ग का प्रकाश करने वाली, विक्षेपणी में मिथ्यात्व का खंडन और संवेदनी में धर्म का अनुराग, निर्वेदनी में वैराग्य का वर्णन, इस प्रकार चारों कथाओं का वर्णन किया। इस संसार सागर में कर्म के योग से भ्रमण करता हुआ यह जीव महाकष्ट से मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है। संसार के ठाट बाट सब विनाशिक है, जैसे संध्या की लालिमा, जल की बुदबुदा तथा जल की लहरें या बिजली की चमक इंद्रधनुष के समान निसार, क्षणभंगुर, असार है। इस प्रकार जगत का सुख नाशवान जानना। संसार में कोई सार नहीं। नरक त्रिंच गति जो दुख रूप ही है, देव मनुष्य गति में यह प्राणी सुख मानते हैं, परंतु वह सुख नहीं, दुख ही है। यह सब सुखाभास है। जिस सुख से तृप्ति नहीं, वह ही दुख है। जो महेंद्र स्वर्ग के भोगों से भी तृप्त नहीं हुआ, तो मनुष्य भव के क्षणभंगुर भोगों से कैसे तृप्ति होगी। यह मनुष्य भव भोगों के योग्य नहीं, वैराग्य के योग्य है। इसी प्रकार से दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त किया। जैसे दरिद्री धन को प्राप्त कर विषय भोगों में लोभी होकर बिना प्रयोजन धन को मोह के कारण नष्ट करता है, जैसे सूखे ईंधनों से अग्नि को कहाँ तृप्ति है और नदियों के जल से समुद्र को कहाँ तृप्ति है, ऐसे ही विषय भोगों से जीवन में कभी तृप्ति नहीं होती। फिर भी अज्ञानी जीव विषयों को अच्छा मानता है। सूर्य तो दिन में गर्मी से दुखी करता है और काम की वासना रात दिन प्राणियों को दुखी करती है। सूर्य की गर्मी को दूर करने के अनेक उपाय हैं, परंतु काम की इच्छा को दूर करने का एक उपाय विवेक ज्ञान ही है। जन्म जरा मरण का दुख संसार में महाभयंकर है। उनका चिंतन करने से ही महादुख होता है। यह कर्म रूपी जगत का ठाट यंत्र समान खाली भरा होकर ऊपर नीचे घूमता रहता है। यह शरीर महादुर्गंध में नाशवान है। मोह कर्म के योग से जीवों को शरीर से राग है। मनुष्य भव के सुखों को असार जानकर बड़े कुल में उत्पन्न हुए पुरुष विषयों से विरक्त होकर जिन दीक्षा धारण कर उत्साह रूपी कवच पहने विषय रूपी तुरंग पर बैठकर ध्यान रूपी खड़ग के द्वारा कर्म रूपी शत्रु को नाश कर निर्वाण रूपी नगर का राज्य करते हैं। शरीर आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा चिंतन कर शरीर का राग छोड़ हे प्राणियों
धर्म धारण करो, धर्म समान और कोई श्रेष्ठ नहीं। धर्म में मुनि धर्म श्रेष्ठ है। मुनियों के सुख दुख दोनों समान, राग द्वेष रहित महापुरुष है। वे परम शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी वन जो दुख रूपी दुष्टों से भरा है उसको नाश करते हैं। यह मुनिराज का धर्मोपदेश सुन राजा श्री चंद्र वैराग्य को प्राप्त हुआ। ध्वज कांति पुत्र को राज्य देकर विशेष सुख को छोड़ समाधि गुप्त मुनिराज के पास मुनि दीक्षा धारण की। सम्यक की भावना सहित तीनों योग जो मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक 5 समिति 3 गुप्तियों सहित राग द्वेष रहित रत्नत्रिय रूपी आभूषणों से युक्त उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्मों से मंडित, जिन शासन के अनुरागी, संपूर्ण अंग पूर्वांग के पाठक, 5 महाव्रत के धारक, जीवों के दयालु, सप्त भय से रहित, 22 परिचय को सहन करने वाले, 2 उपवास, 3 उपवास, 15 उपवास, 1 मासा आदि अनेक उपवासों से कर्म निर्जरा करने वाले, दिन में 1 बार शुद्ध आहार लेने वाले, ध्यान अध्ययन में तत्पर, अतीन्द्रिय निर्मम भोगों की इच्छाओं के त्यागी, निदान बंधन से रहित, महाशांत, जिन शासन में रत, यतियों के आचारों में लीन, बाल के अग्रभाग बराबर भी जिनके पास परिग्रह नहीं, स्नान के त्यागी, दिगंबर, संसार की माया जाल से रहित, गांव में वन में 1 रात्रि, नगर के वन में 5 रात्रि, गिरी गुफा शिखर नदियों के तट उद्यान इत्यादि प्रशस्त स्थान में निवास करने वाले कार्य सर के धारी, शरीर से निर्ममत्व, मौनी, तपस्वी, पंडित इत्यादि महागुणों से पूर्ण कर्म को जर्जर कर समाधि पूर्वक मरण कर श्री चंद्र मुनि रामचंद्र का जीव 5वें स्वर्ग में इंद्र हुए। वहाँ लक्ष्मी, कीर्ति, कांति, प्रताप के धारक देवों के चूड़ामणि 3 लोक में प्रसिद्ध रिद्धियों सहित महासुखों को भोगने लगे। नंदन आदि वनों में सौधर्म आदि इंद्र भी इनकी संपदा को देखते रहते थे। इनको देखने की सभी देवों की इच्छा बनी रहती। महासुंदर विमान मणियों की झालरों से युक्त स्वर्ण समान उसमें बैठकर विहार करते, दिव्य देवांगनाओं सहित महासुख पूर्वक काल व्यतीत करने लगे। श्री चंद्र का जीव महेंद्र, उसकी महिमा हे विभीषण हम भी वचनों से नहीं कर सकते। यह केवल ज्ञान गम्य है। यह जिन मार्ग अमूल्य रतन उपमा रहित 3 लोक में श्रेष्ठ है, फिर भी अज्ञानी प्राणी उसके मूल्य को नहीं जानते। देव गुरु धर्म इनकी महिमा को जानकर भी मूर्ख मिथ्या अभिमान से गर्वित होकर धर्म से वंचित रहता है। जो अज्ञानी जीव इस लोक के सुखों में अनुरागी हुआ है, वह बालक समान अविवेकी है। जैसे बालक बिना समझे अभक्ष का भक्षण करता है और विष भी पी लेता है, ऐसे ही अज्ञानी अयोग्य क्रिया का आचरण करते हैं। जो विषयों के अनुरागी है वह अपना ही बुरा करते हैं। जीवों के कर्म बंद होता है, ऐसा सबको ज्ञान नहीं। कोई महाभाग्यशाली ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई ज्ञानी होने पर भी वस्तुओं की अभिलाषा से अज्ञानी अज्ञान दशा को प्राप्त होते हैं। कोई खोटे कार्य करने वाले संसारी जीव उसी में ही रुचि करते हैं। वे महादोष से भरे हैं, जिनमें विषय कसाई की बहुलता है। उन्हें जिन शासन को छोड़कर अन्य कोई दुख से छुड़ाने में समर्थ नहीं। इसलिए हे विभीषण, आप आनंद पूर्वक एकाग्र मन से जिनेंद्र देव की अर्चना करो। इस प्रकार धनदत्त का जीव रामचंद्र जी मनुष्य से देव, देव से मनुष्य होकर 9वें भाव में श्री रामचंद्र जी हुए। सो आप सुनो। पहले भाव में धनदत्त, दूसरे भाव में पहले स्वर्ग के देव, तीसरे भाव में पद्म रुचि सेठ, चौथे भाव में दूसरे स्वर्ग के देव, 5वें भाव में नयनानंद राजा, 6ठे भाव में चौथे स्वर्ग में देव, 7वें भाव में श्री चंद्र राजा, 8वें भाव में 5वें स्वर्ग में इंद्र, 9वें भाव में श्री रामचंद्र जी। आगे मोक्ष, यह तो श्री रामचंद्र जी के भाव कहे।
अब हे लंकेश्वर, वसुदत्त आदि का वृत्तांत सुनो। कर्मों की गति विचित्र है। उस कर्म के योग से मृणाल कुंड नगर का राजा विजयसेन, रानी रतनचूला, उनके वज्रकंबु नाम का राजपुत्र, हेमवती रानी, उनके शंभु नाम का राजकुमार, पृथ्वी पर प्रसिद्ध यह श्रीकांत, रावण का जीव और वसुदत्त का जीव, राजा का पुरोहित श्रीभूति, लक्ष्मण का जीव, जिन धर्मी सम्यक दृष्टि उनकी स्त्री सरस्वती, उसके वेदवती नाम की पुत्री हुई, वह गुणवती सीता का जीव, पूर्व भाव में सम्यक के बिना अनेक त्रियंच योनियों में भ्रमण कर साधुओं की निंदा के दोष से गंगा के तट पर मरकर हथनी हुई, एक दिन कीचड़ में फंस गई। तब वह मरणासन होकर मंद मंद श्वास लेने लगी। उसी समय एक तरंग नाम का विद्याधर महादयावान, उसने हथिनी के कान में नमोकार मंत्र सुनाया। वह नमोकार मंत्र के प्रभाव से एवं विद्याधर ने कुछ नियम व्रत दिए थे, उनके प्रभाव से हथिनी मरकर श्रीभूति पुरोहित के वेदवती नाम की पुत्री हुई। एक दिन मुनिराज आहार करने के लिए आए। वह मुनिराज को देखकर हंसने लगी। तब उसके पिता ने मना किया। जब यह शांत होकर श्राविका हुई। यह वेदवती महारूपवान थी, इसलिए अनेक राजाओं के पुत्र इससे विवाह करने की अभिलाषा करते थे और राजा विजयसेन का पोता शंभु, रावण का जीव, वह विशेष अनुरागी था। वेदवती का पिता श्रीभूति पुरोहित महाजिनधर्मी, उसने यह प्रतिज्ञा की कि जो मिथ्या दृष्टि कुबेर समान धनवान भी हो तो भी मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे नहीं कराऊंगा। तब शंभु कुमार ने रात्रि में वेदवती के पिता पुरोहित को मारा। वह पुरोहित मरकर जिनधर्म के कारण स्वर्ग में देव हुआ और शंभु राजकुमार पापी वेदवती साक्षात देवी समान उसकी इच्छा नहीं होते हुए भी बलात्कार कर विवाह करने के लिए तैयार हुआ। वेदवती को बिल्कुल अभिलाषा नहीं। तब शंभु कामरूपी अग्नि से जलता हुआ दुराचारी पापी ने जबरन से कन्या को पकड़ आलिंगन कर मुख चूम मैथुन किया। तब वेदवती का हृदय एवं शरीर कांपने लगा। अपने शील के घात से एवं पिता के मरण से परम दुखी होकर महाक्रोध से नेत्रों को लाल करती हुई कहने लगी, हे पापी, हे अधम, हे दुराचारी, तूने मेरे पिता को मारकर मेरे से बलात्कार कर विषय सेवन किया, सो हे नीच, मैं तेरे मरण का कारण बनूंगी अथवा मेरे द्वारा तेरा मरण होगा। मेरे पिता को तूने मारा, यह बड़ा अनर्थ किया। मैं अपने पिता के मनोरथों को कभी भी नष्ट नहीं करूंगी। मिथ्या दृष्टि के सेवन से तो मरना अच्छा। ऐसा कहकर वेदवती श्रीभूति की कन्या हरिकांता आर्यका के समीप केश लोचकर आर्यका के व्रत को धारण कर परम दुर्धर तप करने लगी। महातप से रुधिर मांस आदि सूख गए, शरीर शिथिल हो गया। अंत में समाधि मरण कर 5वें स्वर्ग में जन्म लिया। पुण्य के उदय से स्वर्ग के सुखों को प्राप्त किया और शंभु संसार में अनिति के कारण निंदा का पात्र हुआ और कुटुंब परिवार धन से भी रहित हुआ। पागलवत क्रियाएं करने लगा। जिन धर्म से विपरीत होकर साधुओं को देख हंसी निंदा करता, मद मांस मधु को खाता, पाप क्रिया में प्रति समय तत्पर, उन अशुभ पाप कर्मों के उदय से नरक तिर्यंच गतियों के दुखों को भोगता रहा। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।